उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुनीति जो पत्नी है उनका बेटा है प्रहलाद। प्रहलाद में ध्रुव। सुनीति के बेटे हैं ध्रुव जी और सुरुचि के बेटे हैं उत्तम। राजमहल में सुनीति को उतना अभिनंदन नहीं किया जाता, इसलिए वो थोड़ा अलग रहता है। लेकिन ध्रुव जी कभी कभी जाते हैं तो एक बार उत्तम जी महाराज राज सिंहासन में बैठे हुए अपने पिता की गोद में खेल रहे थे, तो ध्रुव जी भी लालसा बस चले गए अपने पिता की गोद में। तो सुरुचि ने रोक दिया। क्या कहती? तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्वे तन् साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम। तुम यदि राज सिंहासन में बैठना चाहते हो तो तुम भगवान की तपस्या करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, कहेंगे क्या वर चाहिए तुमको मांगो। तब तुम मांगना मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो, तब तुम राज सिंहासन में बैठ सको। भगवान को चुनौती दे दिया महाराज सुरुचि ने भगवान को चुनौती दी। हाँ, भगवान की आराधना करो, ये तो बहुत अच्छी बात थी। तो दूध में काजू भी मिलाया, किशमिश भी मिलाया, पानी एक बूंद भी नहीं है, शुद्ध गाय का दूध है। वहां तक तो ठीक था, लेकिन उसमें थोड़ा नमक भी मिला दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमक किसने मिलाया? सुरुचि ने मिलाया। अब जो है सुरुचि की बातों को सुन करके ध्रुव जी जो हैं लंबी लंबी सांस लेते हैं और दौड़ के रोते हुए माता के पास चले गए। माता के पास चले गए तो ध्रुव जी के जो और बालक खेलने वाले जो थे साथ में, उन लोगों ने बताया ऐसी ऐसी बात हो गई, इसलिए ध्रुव जी हो रहे हैं। तो माता क्या सोचती है? सुनीति इधर सुरुचि के स्वभाव को देख लिया, हमने अनुसंधान किया। अब इधर सुनीति का स्वभाव क्या है देखिए। मेरा बेटा निष्पाप है, मेरा बेटा निष्कलंक है, निष्पाप है। अगर इसके मुंह से किसी के प्रति दुर्भावना निकल जाएगा तो वो श्राप इसको लग जाएगा। भले ही इसके पिता को सुरुचि पसंद है, मैं पसंद नहीं हूँ, फिर भी वो इसके पिता हैं, इसके द्वारा उनके प्रति दुर्भावना नहीं आनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले उपदेश करना माँ बेटे को, माँ मंगलम तात परेषु मंस्था भुंक्ते जनो यत पर दुख दस्तत। ये बेटा तुम दूसरे के लिए अमंगल नहीं सोचना, तुम दूसरे के लिए अमंगल नहीं सोचना, क्योंकि तुम दूसरे के लिए अमंगल सोचोगे तो सबसे पहले तुम्हारा अमंगल होगा। इसलिए तुम दूसरे के लिए अमंगल नहीं सोचना। आगे बहुत से उपदेश करती हैं, तो ठीक ही तो है। तुम्हारी जो माता ने कहा है कि भगवान की आराधना करो, हाँ? बहुत सुंदर बात कही। आराधया दो त्यज पाद पद्मम
यदि इच्छसे ध्यासनम यथा। तुम भी अगर उत्तम के जैसे राज सिंहासन में बैठना चाहते हो तो भगवान की आराधना करो। ये तो बहुत अच्छी बात है? तो ध्रुव जी कहते हैं कि मैं तो इतना छोटा हूँ, मैं भगवान की आराधना कैसे करूं? भगवान कहाँ मिलेंगे? तब सुनीति कहती है तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम मुमुक्षुभिर्मृग्य पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य वस्थाप्य भजस्व पुरुषम। बेटा तुम अपने हृदय में नारायण को विराजमान कराओ, तब नारायण का भजन करो। अब जो है नारायण का भजन करने के लिए ध्रुव जी महाराज अपने नगर से निकल जाते हैं। रास्ते में नारद जी मिलते हैं। गुरु को खोजना नहीं पड़ता, हम शिष्य बनने के लायक हो जाएं तो भगवान किसी भी रूप में गुरु को भेज देते हैं। नारद जी आ गए। नारद जी ने पहले तो बहुत परीक्षा ली, लेकिन ध्रुव जी के दृढ़ता को देख करके नारद जी भी रीझ गए, क्योंकि योग्य शिष्य जो है वो गुरु को भी तार देता है। नारद जी भी बहुत प्रसन्न हो गए, अरे इससे योग्य शिष्य मुझे और कहाँ मिलेगा? तब जो है नारद जी ने उपासना बताई, मधुबन में भगवान का भजन करने के लिए भेजा। मधुबन में जाकर के ध्रुव जी ने तपस्या प्रारंभ कर दी, कठिन तपस्याएं की। होते होते एक पैर पर कठोर तपस्या करते हुए अपने सांसों को जीत लिया। समस्त देवताओं की सांसें रुक गई, हाहाकार मच गया, सब भगवान के शरण में गए। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। तो संत कहते हैं क्यों मुस्कुराए भगवान? अरे देवताओं को आपत्ति आई, भगवान के शरण में गए और भगवान मुस्कुरा दिए। तो भगवान के मुस्कुराने का मतलब यह है कि अरे तुम इतने बड़े बड़े होकर के एक 5 साल के बच्चे से डर गए, भगवान इसलिए मुस्कुराए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मुझे पाने के लिए उत्तान पाद का बेटा ध्रुव कठोर तपस्या कर रहा है, मैं जा करके उसकी मनो इच्छाओं को पूर्ण कर देता हूँ। इस प्रकार से अब भगवान ने देवताओं को भेज दिया। अब भगवान गदगद हैं, अरे वाह मेरे राजकुमार, तूने तो कमाल कर दिया है? तो भगवान अब चाहते हैं, ध्रुव जी भगवान का दर्शन पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। अब भगवान जो है ध्रुव जी का दर्शन करना चाहते हैं। भगवान अब ध्रुव जी का दर्शन करना चाहते हैं। सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मतां मधुरवनं भृत्य दृदीक्षया। अपने शिष्य का दर्शन करने के लिए भगवान सहस्र शीर्षा भगवान गरुड़ पर सवार होकर के मधुबन में आए, ध्रुव जी का दर्शन किया। और ध्रुव जी जिस ध्यान को अंदर समेटे हुए थे, भगवान ने सामने आकर के उस स्वरूप को खींच लिया। ध्रुव जी की समाधि खुल गई। ध्रुव जी ने देखा साक्षात सामने जिस हृदय में जिस भगवान का ध्यान कर रहे थे वही भगवान सामने हैं। अब ध्रुव जी जो है
कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसे टुकुर टुकुर देखते हैं, ऐसा सोचते हैं कि मैं अंकमाल करूं, मैं इनके चरण को चूमूं, बदनारविंद को मैं पान करूं, भगवान को ही पान करना चाहते, इतने सुंदर हैं भगवान। भगवान ने देखा कि ये अज्ञान के कारण ध्रुव जी बोल नहीं पा रहे, इसलिए ज्ञान का प्रतीक भगवान ने शंख चक्रांकित कर दिया ध्रुव जी। कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपि। जैसे ही शंख से भगवान ने स्पर्श कर दिया तो उनका जन्म जन्मांतर का अज्ञान जो है वह सब समाप्त हो गया, और फिर धड़धड़ा करके 12 श्लोक में ध्रुव जी ने भगवान की सुंदर स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर सुराम अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आप ही ध्रुव जी कैसा महसूस कर रहे हैं? आप ही हमारे अंदर प्रवेश करके हमारे इंद्रियों को शक्ति देते हैं और हमारी सोई हुई वाणी को जगा देते हैं। अनुभव किया ना, अभी कुछ बोल नहीं पा रहे थे तो भगवान ने शंख का स्पर्श करा करके ध्रुव जी की सोई हुई वाणी को जगा दिया। तो ध्रुव जी आप महसूस कर रहे हैं आपके द्वारा ही, आप ही हमारे अंदर प्रवेश करके हमारे वाणी को जगा देते हैं, सजीव कर देते हैं और हमारे इंद्रियों को सक्रिय बनाते हैं। इस प्रकार से स्तुति करते हैं ध्रुव जी महाराज। तो भगवान ने कहा कुछ मांगो, तो ध्रुव जी कहते हैं हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। यदि आप देते हैं तो क्या दीजिए? भक्ति में मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो हो याद अनंत महता ममला। आपके भक्ति में डूबे हुए संतों का संग दीजिए। ऐसे संतों के संग में भगवत गुणामृत का पान करके मैं मस्त हो जाऊंगा और ये संसार सागर से सरलता से पार कर जाऊंगा। इस प्रकार से भगवान ने कहा कि हे ध्रुव, आज निर्णय कर लो। क्या निर्णय कर लो? तू मेरा भक्त है या मैं तेरा भक्त हूँ? आज निर्णय हो जाएगा। ऐसे भक्त को पा करके भगवान कहते हैं मैं स्वयं सामने खड़ा हूँ। ये कहता है कि आपके भक्तों का संग दीजिए। तो इसका मतलब है कि ये मेरा भक्त है या अब मुझे इसकी भक्ति करनी पड़ेगी। देखिए कितनी राशि की बात है? तो भक्त्यानुरक्तो भगवान, भगवान अब भक्त में अनुरक्त हो, यानी कि ध्रुव जी के भी भगवान भक्त बन गए। ये है भक्त बन गए। गुरु भी कभी कभी शिष्य का शिष्य बन जाते हैं।
ऐसे कई प्रसंग में आता है। हमारे जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी जी मंत्रार्थ के रहस्य को जानने के लिए गोष्ठीपूर्ण स्वामी के पास गए और रामानुजाचार्य जी में योग्यता को ढूंढने के लिए उन्होंने 19 बार लौटा दिया। क्यों? कि अभी मंत्रार्थ श्रवण करने की योग्यता आप में नहीं आई। जब 19वीं बार रामानुज स्वामी गए तब जो है गोष्ठीपूर्ण स्वामी ने सोचा कि अरे इस भक्त ने तो बहुत मेहनत किया है, अगर इसको वास्तव में मंत्रार्थ का ज्ञान चाहिए था, इसलिए ये मेहनत करके इतनी बार आ रहा है। अगर नहीं चाहिए होता तो 1-2 बार लौटा देने के बाद नहीं आता। तब उन्होंने मंत्रार्थ के रहस्य को प्रदान किया रामानुजाचार्य स्वामी महाराज को और कहा कि ये मंत्र का जो रहस्य है वो जो श्रवण करेगा उसकी मुक्ति हो जाएगी। ये मंत्रार्थ जो है जो श्रवण करेगा उसकी मुक्ति हो जाएगी, इसलिए तुम किसी को नहीं सुना, गुरु की आज्ञा, इसलिए तुम किसी को नहीं सुना। रामानुज स्वामी ने वहाँ तो कहा ठीक है। तो जब वहाँ मंदिर में ब्रह्मोत्सव चल रहा था, वहाँ हजारों लोग आए हुए थे, तो रामानुज स्वामी क्या सोचते हैं कि यदि मैं इस मंत्र के रहस्य को सबको बता दूंगा तो सब का मोक्ष हो जाएगा। तो ऊपर गोपुर में चढ़ करके बहुत ऊंची जगह से रामानुज स्वामी ने वहाँ आए हुए सभी को मंत्रार्थ रहस्य को बता दिया। तो जब गुरु जी को ये बात मालूम हुई तो गुरु जी ने बुलाया, डांटा कि हमने आपको मना किया था मंत्र के रहस्य को किसी को नहीं बताना, आपने क्यों बताई? तो रामानुज स्वामी ने कहा कि आपने ही कहा था कि ये जो सुनेगा उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि गुरु आज्ञा का उल्लंघन करने से मुझे नरक में जाकर के अगर सभी का उद्धार हो जाता है तो मैं नरक में भी जाने के लिए तैयार हूँ, इसलिए सुना दिया। आश्चर्य में पड़ गए गोष्ठीपूर्ण स्वामी। अब वो निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, जैसे यहाँ भगवान निर्णय नहीं कर पा रहे हैं ध्रुव जी के लिए कि तू मेरा भक्त है कि मैं तेरा भक्त हूँ, उसी प्रकार से गोष्ठीपूर्ण स्वामी भी निर्णय नहीं कर पाए कि तुम मेरे भक्त हो या मैं तुम्हारा भक्त हूँ। तो तुरंत तो उन्होंने साष्टांग दंडवत किया। गुरु ने शिष्य को कहा कि आज तक मैं समझता रहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, लेकिन आज से तुम मेरे गुरु हो। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे थे हमारे जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि अब ठीक है, तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करो, उसके बाद तुम्हें हम ऐसा लोक देते हैं कि जहाँ से फिर कोई लौट के नहीं आएगा। भगवान ने ध्रुव जी को ध्रुवलोक प्रदान किया। अब इधर ध्रुव जी लौट तो गए, लेकिन मन संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि 36,000 वर्ष राज्य करने के लिए भगवान ने कह दिया। तो ध्रुव जी ने सोचा कि इसका मतलब मेरे अंदर कहीं ना कहीं कामनाओं का बीज बचा हुआ था, जिसको भगवान जान गए। मैं उस बीज को नहीं हटा सका। मोक्ष देने वाले भगवान को प्राप्त करके ही मैंने मोक्ष न मान करके संसार का
भोग विषय ही मांगा। ऐसा सोच करके ध्रुव जी उतना प्रसन्न नहीं हुए। जब ध्रुव जी लौट के आए तो नारद जी ने आकर के पहले ही राजा उत्तानपाद को सांत्वना दिया था, तुम्हारा बेटा भगवान का दर्शन करके ही लौटेगा। जब उन्होंने सुना कि अब बेटा आ रहा है तो उन्होंने बेटे के स्वागत के लिए चतुरंगिणी सेना लेकर के रथ सजा करके बेटे को लेने के लिए गए और प्रेम से व्यूहल होकर के परिरेभें गजम दुर्भ्याम कमाल कर लिया अपने बेटे का। राजा ने सभी ने अभिनंदन किया। इसके बाद सबसे पहले ध्रुव जी महाराज ने सुरुचि को प्रणाम किया। सबसे पहले सुरुचि को प्रणाम किया। क्यों? हे माता, यदि आप कठोर वचन नहीं बोलती तो मुझे भगवान का दर्शन नहीं मिलेगा। इसलिए सुरुचि को प्रणाम किया। इसके बाद यस्य प्रसन्न भगवान गुणैर मैत्रेयादिवीर हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्न माप इव स्वयं। सुरुचि ने तुरंत ध्रुव जी को उठा करके गले लगा दिया। इसके बाद सुनीति अपनी माता सुनीति से ध्रुव जी मिले और सब ने कहा कि हे सुनीति, आज तुम पुत्रवती हो गई। आज तुम क्या हो गई? पुत्रवती हो गई। हैं? पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। माता पुत्रवती तभी कहलाती है जब उसका बेटा भगवान का भक्त हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से इधर ध्रुव जी राजा बन गए। ध्रुव जी का विवाह हुआ। यक्ष द्वारा उत्तम यक्षों के द्वारा मारे गए। ध्रुव जी को क्रोध आया। ध्रुव जी क्रुद्ध हुए, यक्षों के साथ युद्ध किया। बहुत से यक्षों को ध्रुव जी ने मारा। तब युद्ध बंद करने के लिए स्वयं मुनि स्वयं आए और ध्रुव जी को समझाया। नायम मार्गो ही साधूनाम ऋषिकेशानुवर्तिनाम। ये बेटा, भगवान के भक्त का ये ऐसा हिंसात्मक मार्ग, ये मार्ग भगवान के भक्त का मार्ग नहीं है। इसलिए तुम तो भगवान के भक्त हो। तुम्हारा भाई जो है वो अपने कर्म के कारण, अपने प्रारब्ध के कारण मारा गया। इसलिए तुम उसके बदले में ये निरपराध यक्षों को मत मारो। इधर कुबेर जी भी प्रसन्न हो गए। ध्रुव जी को कहा वर मांगिए। ध्रुव जी रोने लग गए। एक बार ऐसे ही भगवान ने वर मांगने के लिए कहा तो मैं चला गया। अब फिर कुबेर जी कहते हैं वर मांगो। मैं क्या वर मांगूं? तो ध्रुव जी कहते हैं मुझे ऐसा वर दे दीजिए, भगवान के चरणारविंद से मेरी स्मृति जो है वह कभी नहीं हटी। तथास्तु कह दिया। इधर उत्कल, अपने बेटे उत्कल को राजा बनाया। बद्रिकाश्रम चले गए। बद्रिकाश्रम में जाकर के तपस्या की ध्रुव जी ने। और जब समय आया तो भगवान का विमान ध्रुव जी को लेने के लिए आया, ध्रुव लोग ले जाने के लिए। तो ये तो मृत्यु लोक था, तो मृत्यु महारानी आ गई।
ध्रुव जी ने मृत्यु के सिर में पैर रख करके विमान में चढ़ गए, यानी कि मृत्यु को भी जीत गए। तो भगवान का भक्त जो है वह मृत्यु को भी जीत जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार ध्रुव वंश में आगे जाकर के अंग नाम के राजा हुए। अंग का बेटा था एक बेन, वह नास्तिक हो गया। उसके माता का जो मैके पक्ष था वो दैत्य कुल का था, तो वो मैके का गुण उसमें आ गया, तो बेन नास्तिक हो गया। अंग राजा बहुत चिंतित हो गए। एक दिन जो है अंग ने एक घोषित कर दिया कि कदपत्यम वरम मन्ये सदपत्याच्युताम पदार्थ, योग्य पुत्र से अयोग्य पुत्र होना श्रेष्ठ है, घोषणा कर दी। क्यों? क्योंकि योग्य पुत्र जो है मोह के द्वारा संसार में फंसा देता है। योग्य पुत्र जो है योग्य पुत्र के ऊपर ज्यादा मोह होता है तो संसार में फंसा देता है। अयोग्य पुत्र जो है वो वैराग्य का कारण बन जाता है, संसार से छूट जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर राजा जो है चले गए, रात को उठ करके चले गए। राजा अंदर किसी को बताया नहीं। सुबह उठे तो राजा नहीं है, कहाँ चले गए? तो सब लोग खोजने के लिए गए, और आज तक खोज रहे हैं, राजा अंग नहीं। आज तक खोज रहे हैं, राजा अंग नहीं मिले। इस प्रकार से राजा न होने से बेन को राजा बनाया। बेन नास्तिक राजा हो गया। अब जब राजा हो गया तो सबको कहता है कि भगवान का नाम क्यों लेते हो? मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ, मैं तुम्हारा पालन पोषण करता हूँ, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ, मेरा ही भजन करना चाहिए। हा? तो ऋषियों ने देखा कि ये तो नास्तिक है, ये तो स्वयं को भगवान कहता है। हुंकार भरी एकदम से बेन का प्राणांत हो गया, बेन मारा गया। और बेन का जो शरीर है वह उसकी माँ ने तेल में डुबो करके रखा। बहुत समय तक राज सिंहासन खाली हो गया, अराजकता फैल गई। अब क्या करेंगे? तो सब लोगों ने क्या किया कि बेन के जान को, उरु को मंथन किया। वहाँ से एक जो है बालक निकला, उसमें से एक बालक निकला, उसका नाम है निषाद। निषाद है? वह जो है बेन के सब पापों को लेकर के प्रकट हुआ था, इसलिए काला था। वो वन का राजा हो गया, उसको वन का राजा बना दिया गया। आज भी निषाद लोग वनवासी वन में निवास करते हैं। फिर उसके हाथ का मंथन किया गया तो पृथु और अग्नि की उत्पत्ति, अर्ची की उत्पत्ति हुई। भगवान साक्षात राजा बन करके राजा कैसा होना चाहिए इसका ज्ञान देने के लिए भगवान स्वयं पृथु बन करके आए, और पृथु महाराज को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया गया। अर्ची महारानी साक्षात महालक्ष्मी जी थी। और इधर जो वेद के शासन में जो प्रजा भूख से व्याकुल थे, पापों के भार के कारण पृथ्वी अन्न नहीं दे रही थी, सबने राजा पृथ्वी स्तुति की, हे राजा हम भूखे हैं, हमारा पेट भरना
राजा का कर्तव्य है। तो राजा ने पूछा, पृथ्वी से अन्न उत्पन्न नहीं होता है? तो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अधर्म का शासन हुआ, इसलिए पृथ्वी ने अन्न देना छोड़ दिया। तब पृथु महाराज पृथ्वी से क्रुद्ध हो गया, मारने के लिए बाण निकाल लिया। पृथ्वी ने शरणागति की, राजा बहुत प्रसन्न हुए, पृथ्वी को अपनी बेटी माना। तब से इस धरणी का नाम पृथ्वी हुआ। पृथ्वी राजा की बेटी होने के कारण इसका नाम पृथ्वी हुआ। और पृथ्वी ने कहा कि मैं बहुत दिन से मेरी आर्द्रता सूख गई है, आप जो है वर्षा कीजिए, जमीन समतल कीजिए, और जिसको जो चाहिए बछड़े की कल्पना करके मेरा दोहन कीजिए। तो राजा पृथु ने सारी पृथ्वी को समतल किया और पृथ्वी का दोहन किया। पृथ्वी सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। इधर भगवान पृथु ने भगवान की तपस्या की और अश्वमेध यज्ञ, पृथु के अश्वमेध यज्ञ में इंद्र के द्वारा विघ्न पहुंचाया गया और इंद्र का ही वध का प्रयास किए ब्राह्मणों ने। तो ब्रह्मा के कहने पर राजा पृथु ने इंद्र को मारने का विचार छोड़ दिया और 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिए थे। 100 एक कम 100 अश्वमेध यज्ञ में ही राजा पृथु ने संतोष कर लिया। संतोष कर लिया मतलब पृथु मान गए मतलब अपने अभिमान को छोड़ दिया। यानी कि मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र के बराबर हो जाऊंगा, ऐसा जो अभिमान है वह पृथु ने छोड़ दिया। तब भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान इंद्र को लेके आए, समझौता कराई और भगवान की सुंदर स्तुति की पृथु महाराज ने। और भगवान बोले, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, क्या चाहिए मांगो। तो पृथु महाराज कहते, मुझे 100 कान दीजिए, 1000 कान दीजिए, मुझे 1000 कान दीजिए। सौत्तम श्लोक महान मुखच्युतो भवत्पदाम्बोज सुधा कणानिल स्मृतिं पुनर्विस्मृत तत्त्ववर्त्मनां कुयोगिनां नो वितरत्यलम्बरै न कामयेना तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासव महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो विदत्स कर्णा युतमे समेवरः। मुझे 10,000 कान, क्यों? क्योंकि मुझे एक कान से आपकी कथा श्रवण करने से संतुष्टि नहीं हुई। तो भगवान ने वर दिया, पृथु महाराज प्रसन्न हो गए। पृथु ने अपनी प्रजाओं को भगवत धर्म का उपदेश किया और सनत कुमारों ने इधर पृथु महाराज को ज्ञान। भगवान के दर्शन का फल, संत का दर्शन, संत के दर्शन का फल भगवान का दर्शन। सनत कुमारों ने राजा पृथु को ब्रह्म तत्व का ज्ञान दिया और इस प्रकार से अंत में महाराज पृथु वन में गए, भगवान की आराधना की और भगवान को प्राप्त कर लिया।
इधर पृथ्वी के वंश में प्राचीन बरही थे। प्राचीन बरही